औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ख्वाब क्या हैं, क्यों आते हैं, इनकी हकीकत क्या है और इनकी ताबीर कैसे और किस बिना पर की जाती है, इस पर सदियों से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए गए। अगर आम अल्फाज में इसकी तारीफ की जाए तो कुछ यूं होती है कि नींद की हालत में आने वाले एहसासात, ख्यालात या तस्वीर जो हमें दिखाई देती हैं ख्वाब कहलाती हैं। ये बाज दफा तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह होते हैं और समझ में आ जाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब सिर्फ एक पहेली मालूम होते हैं जो इंसान की समझ से यकसर बालातर है। अब ख्वाब सच्चे होते हैं या महज नींद की हालत का कोई ख्याल, ये तो एक लामहदूद बहस है जिस पर तमाम मुफक्किरीन और मुहक्किकीन की आरा मुख्तलिफ पाई जाती हैं। और इसके मुतालिक बयान की जाने वाली थ्योरीज के मुताबिक ये ख्वाब की अकसाम पर भी मुनासिर है कि किस किस्म के ख्वाब सच्चे और कौन से महज ख्याल होते हैं। दर हकीकत ख्वाब की सही तशरीह आज तक मुमकिन नहीं हो सकी। हो सकता है ये भी अल्लाह के राजों में से कोई राज हो। बहरहाल तारीख और तहकीकात के मुताबिक ख्वाब की मुख्तलिफ अकसाम है। नफ्स का ख्याल, यानी दिन भर इंसान जो काम करता है, जहां जाता है, जिससे मिलता है या जो सोचें उसके दिमाग का महवर होती हैं, वो सब कुछ रात को नींद की हालत में उसे दिखाई दे रहा होता है। यानी वो सारे काम, अमल और ख्याल उसे एक ख्वाब की सूरत में दिखाई देते हैं। इंसानी ख्वाहिशात, इंसान की ऐसी ख्वाहिशात जो उसकी हकीकी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, वो उसे ख्वाब की सूरत में देखता है या फिर दिखाई देती हैं। बाज़ मुफक्किरीन के नजदीक ये अल्लाह की जानिब से इशारा होते हैं। इंसान के साथ कुछ अच्छा या बुरा जो कुछ मुस्तकबिल में होने जा रहा हो, वो उसे ख्वाब की सूरत में समझाया जाता है। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये हमारी रूह की जानिब से कोई बहुत ही गहरा ख्याल या पैगाम होते हैं। डरावने ख्वाब, जो कि शैतान की जानिब से होते हैं या शैतानी असरात की परछाई होते हैं। शैतान का इंसान पर गलबा या उसे किसी बुरे की तरफ रागिब कराना या अपनी राह पर चलाना, ये सब वो ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। एक नजरिए के मुताबिक नींद की हालत में रूह इंसान का साथ छोड़ देती है, लेकिन दिमाग के साथ उसका ताल्लुक कायम रहता है और वो जहां जाती है, जो करती है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन दिमाग को मिलती रहती है, जो इंसान को ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। ख्वातीनो हजरात, ये तमाम वो नजरियात हैं जो ख्वाब के मुतालिक मुहक्किकीन और मुफक्किरीन की राय पर पेश किए गए हैं। अब एक लफ्ज है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड का मतलब शफाफ, वाज़े और आम फहम है। बाज लोगों के मुताबिक ये अधखुली आंख का ख्वाब होता है, या फिर इसे जागती आंखों का ख्वाब भी कहा जाता है। यानी ऐसे ख्वाब के दौरान इंसान पूरी तरह नींद में नहीं होता, बल्कि वो आर्जी नींद में होता है और इसमें वो अपने ख्वाब में अपनी मनचाही तब्दीलियां भी कर सकता है। यानी इनके किरदारों को अपनी मर्जी से किसी भी सूरत में ढाल सकता है और इस कैफियत में उसका हकीकी दुनिया से भी राब्ता कायम रहता है। और इसके मुतालिक कदीम यूनानी तहरीरों में भी बयान किया गया है, जिनके मुताबिक इंसान के इर्द गिर्द का माहौल भी उस वक्त इंसान पर असर अंदाज हो रहा होता है। यानी अगर उस वक्त उसके आसपास का माहौल सर्द या गर्म है, तो उसे ख्वाब में भी ऐसा ही मौसम महसूस होता है। इसके दौरान ख्वाब देखने वाला जानता है कि वो ख्वाब की हालत में है और जागने के बाद दिमाग की स्क्रीन से वो सारे वाकयात गायब हो जाएं, तो उन्हें भी इसी ख्वाब की एक किस्म कहा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान ख्वाब में उन लोगों को भी देखता है जिनको हकीकी जिंदगी में नहीं जानता या ना कभी देखा हो, और ऐसी दुनिया में चला जाता है जिसका हकीकी जिंदगी में तसव्वुर नापैद होता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये अल्लाह की तरफ ही से कोई इशारा या राज होता है। जैसा कि कहा जाता है कि इस दुनिया में आने से पहले रूहें आलम अरवाह में मिल चुकी होती हैं, इसलिए वो लोग शायद ख्वाब की शक्ल में कभी कभार दिखाई देते हैं, या फिर हकीकत में किसी को देखकर ये गुमान होता है कि इसको देख चुके हैं। बाज़ मुफक्किरीन के नजदीक इस दौरान की जाने वाली नेकी या बुराई का इंसान से हिसाब भी होगा, क्योंकि वो इस दौरान अपनी मर्जी से काम करता है और आर्जी नींद में होता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। इरशाद नबवी है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे उनके कामों का हिसाब नहीं होगा। वो अमल जो वो नींद की हालत में करता है, उस वक्त हिसाब नहीं होता जब तक कि वो जाग ना जाए, जब तक वो बालिग ना हो जाए, जो पागल या दीवाना हो, और जब तक वो ठीक ना हो जाए। दोस्तों, इस हदीस से वाज़ेह है कि नींद की हालत में किया जाने वाला कोई भी अमल उसके नामा अमाल में शामिल नहीं होता,
کیونکہ اس دوران وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے ان کاموں سے جو وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا خواب دیکھتے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے، اگر ہاں تو روح نکلنے کے بعد کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔